अब मुझे बताएं दोबारा क्या प्रॉब्लम आई थी। आपने जब सिलेक्ट किया, सिलेक्ट हो गई, तब कहाँ गई? मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद मैंने पॉलीगॉन से पूरा सेलेक्ट कर लिया अपना ऑब्जेक्ट को। और फिर जब वो सिलेक्शन कंप्लीट हो गई, जीरो ऑप्शन आया, ये सारी चीज़ें हुई, उसके बाद मैंने इंटर प्रेस किया एंड देन इंटर प्रेस करने के बाद मेरी वहाँ से ऑब्जेक्ट तो इरेज हो गई थी उस पिक्चर से जो मुझे पिक करनी थी, लेकिन वो किस तरफ मूव हुई, कहाँ गई, वो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि अच्छा, मैंने उससे पहले भी एक लेयर सेलेक्ट की थी, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा था। ठीक है ठीक है ठीक है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से इसको करना है। सिलेक्शन बनाने के बाद ना आपने क्या करना है, इन्वर्स करना है। ठीक है, किया था इन्वर्स आपने? हम्म, ये देखे ना। अगर एक मिनट, यहाँ से हम कोई, इन्वर्स तो नहीं किया था मैंने। आपने करना क्या था, ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह प्लेस करना था। मैंने बहुत सारे ना हाउस और ये सारी चीजें बनाई थी, तो मैंने कहा इसको मैं लिख रहा थी मतलब, एंड देन वो सब कुछ ठीक हो गया। बस इंटर प्रेस किया, वहां से तो चीज इरेज हो गई, हाउस पूरा इरेज हो गया, लेकिन दूसरी जगह कहाँ आया मुझे समझ नहीं आया कि गया कहाँ। अच्छा ठीक है, मैं एक दफा ना फिर से सिलेक्शन रिपीट कर देती हूँ, तो इससे आपको और आइडिया हो जाएगा। फिर से कोई भी इमेज ले लेते हैं। ठीक है मैम स्क्रीन शेयर कर दें। ठीक है, मैं ना अभी करती हूँ, एक मिनट। चलिए, और ये शेयर जी हो गई। हो गया। ठीक है, अब ना हम क्या करते हैं, ये वाली इमेज ले लेते हैं। ये बहुत छोटी है तो इसका लास्ट टाइम यही ली थी हमने, ये ले लेते हैं। ये भी छोटी होगी, ये पिक कर लेते हैं। ठीक है, ओपन किया इसको, कॉपी इमेज और कंट्रोल बी, कंट्रोल टी से इसको मैं बड़ा कर रही हूँ। बड़ा करते हुए कोई भी बटन प्रेस नहीं किया। ठीक है, इलिस्ट्रेटर में हमें शिफ्ट प्रेस करना पड़ता है इक्वल उसको करने के लिए, लेकिन फोटोशॉप में हमें नहीं करना पड़ता। अच्छा, अब मैं ना इसको सिलेक्ट करती हूँ। ठीक है, ये मैं क्विक सिलेक्शन से कर रही हूँ। ऑल्ट प्रेस करके मुझे जो सिलेक्शन नहीं चाहिए वो मैं डिलीट कर रही हूँ। ठीक है, ये हो गया सिलेक्ट। ठीक है, अब आपने क्या करना है नेक्स्ट, आपने राइट क्लिक करके इसको करना है सिलेक्ट इनवर्स। ठीक है, सिलेक्ट इनवर्स करने से क्या होगा कि जो ये वाला सारा बैक का जो है, सारा जो है ना बैकग्राउंड इसका सारा, वो सारा सिलेक्ट हो जाएगा। जब आप बैक स्पेस प्रेस करोगे तो सिर्फ वो वाला हिस्सा डिलीट होगा जो हमने इमेज निकालना है, जो ऑब्जेक्ट हमें चाहिए वो नहीं होगा। ये देखें इस तरह से। ठीक है, तो अगर आपने बैकग्राउंड रिमूव नहीं करना, जस्ट ये वाला चाहिए आपको, तो आप कंट्रोल जे प्रेस कर दो। कंट्रोल जे प्रेस करने से क्या होगा, इन्वर्स नहीं करना सिलेक्शन को। ठीक है, एक मिनट, मैं दोबारा इसकी ये वाली रिमूव कर दूं। अगर तो आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है ना किसी ऑब्जेक्ट का, तो आपने क्या करना है, उसको कर देना है सिलेक्ट इनवर्स और देन आपने कर देना है बैक स्पेस या डिलीट प्रेस कर देना है। अगर आपको कुछ ऑब्जेक्ट चाहिए, यानी आपको किसी इमेज के अंदर से कोई ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट करना है, निकालना है, उसमें से एक और निकालना है, डुप्लीकेट करना है, तो आपने उसको सिलेक्ट करके कंट्रोल जे प्रेस कर देना है। कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारे पास ये ऊपर ये लेयर 2 जहाँ पर लिखा हुआ है,
ये आ गया है। ठीक है, आई होप आपकी कंफ्यूजन दूर हुई होगी। जी, कंट्रोल डी से हमारा जो कंट्रोल डी एरिया है वो डिलीट होगा ना। कंट्रोल डी से क्या होगा, जो वो सिलेक्शन delete, हमने बनाई होगी ना वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, ठीक ठीक। और कंट्रोल जे से क्या होगा, डुप्लीकेट हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास जो है ये एक सिंपल सा टूल है, ठीक है, क्रॉप टूल। इससे क्या होगा, आपकी अगर इमेज है कोई, जैसे हम पिक्चर्स को क्रॉप करते हैं ना, वैसे ही है ये इसका काम। ठीक है, और इसका कोई खास काम नहीं है, बस क्रॉप कर देता है इमेज। इसको बहुत रेयर यूज होता है ये भी। ये हम देखते हैं, ये हमारे पास है फ्रेम टूल। अब फ्रेम टूल क्या करता है, आप इसके ऊपर रखोगे ना क्लिक करके, तो ये देखें ये क्या करता है, एक प्लेस होल्डर बना देता है किसी इमेज के लिए। सही है, मैं ये इसी तरह की एक इमेज आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ से हम कोई इसी तरह की, जैसे कप था, ठीक है, इमेज ले लेते हैं। ये देखें, इसको कॉपी किया और इधर पेस्ट कर दिया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने एक फ्रेम बनाना है, यानी हम चाहते हैं कि इसी तरह जैसे ये इन्होंने किया ना, यहाँ पर एक इमेज सर्कल में लग जाए। अब इसके दो ऑप्शन होते हैं, ठीक है, एक रेक्टेंगल और एक सर्कल। ऊपर नजर आ रहे हैं ना, ये रेक्टेंगल में फ्रेम बनाएगा और ये सर्कल में बनाएगा। तो हम यहाँ पर सर्कल के लिए बना रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से क्लिक किया। ठीक है, लेट्स ट्राई के बनती है या नहीं कोई इमेज यहाँ से। कोई इमेज भी नहीं पड़ा होगा। ठीक है, यहीं से कोई दूसरी इमेज उठा लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं उसको। अच्छा, अब हुआ क्या था कि जो हमारा फ्रेम है ना वो, मतलब जो कप था वो सही तरह से हमारा फ्रेम उसने सिलेक्ट नहीं किया। ठीक है, मैं इसको दोबारा ट्राई करती हूँ। इसको हम यहाँ से करके देखते हैं। बेसिकली जो ये वाला ना टूल, इसका काम क्या होता है कि ये फ्रेम बना देता है। ठीक है, लेकिन ये रेक्टेंगल में इस टाइम सिलेक्ट कर रहा है। हम कोई और इमेज लेकर देखते हैं। तो इमेजेस बहुत छोटे छोटे हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से क्या करेगा, फ्रेम सिलेक्ट कर लेगा और देन इसमें हम इमेज प्लेस कर देंगे, तो वो सर्कल में हमारे पास एक इमेज आ जाएगा।
ये सर्कल वाला काम तो हम उससे भी कर सकते हैं, जो मैंने कल आपको सिलेक्शन बताई थी ना, ठीक है। तो इससे बेटर आप ये वाला यूज करें, जो कल मैंने आपको एक तरीका बताया था ना, कि आप पहले वो सिलेक्ट कर लें इमेज, देन आप उसको सिलेक्ट इन्वर्स करके बाकी का उसका डिलीट कर दें, तो वो आपके पास जो इमेज होगी ना वो सर्कल में आ जाएगी। इससे बेटर आप ये यूज कर लें। उसके बाद हमारे पास ये आई ड्रॉपर टूल है। ये क्या करता है, कलर पिक करता है, ठीक है, जैसे हमने इलस्ट्रेटर में पढ़ा था Illustrator। जी, वैसे ही ये कलर पिक करेगा। और ये अब हम ये वाला सेक्शन करते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो इसमें आता है ना, वो होता है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, ठीक है, ये वाला। ये इसका काम क्या है कि ये हमारे ऑब्जेक्ट्स को रिमूव करने में हेल्प करता है। किस तरह से करेगा, अब इसकी भी ना कुछ मतलब स्पेसिफिक चीजें होती हैं कि सम टाइम ये किसी चीज पे वर्क करेगा, सम टाइम नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर आपके पास कुछ इस तरह का इमेज है ना, इस टाइप का इमेज है जैसे इन्होंने दिखाया हुआ है, मतलब छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स है, उसमें आपने उन ऑब्जेक्ट्स को रिमूव करना है, तो ये इजीली उनमें से कर देगा। लेकिन अगर वहां पे शेडोज वगैरह या रिफ्लेक्शन वगैरह बहुत ज्यादा है, तो फिर ये रिजल्ट अच्छा नहीं देगा, ठीक है। इसको हम ट्राई करते हैं। यहाँ पर ये एक खोली थी इमेज, ठीक है, इस पे ट्राई करके देखते हैं इसको। कॉपी किया, कंट्रोल वी, ठीक है। अब हम अगर इस बॉल को रिमूव करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ से कौन सा लिया, मतलब हमें ये बॉल नहीं चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ से मैं लूंगी स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। अब ये अगर मैं इस तरह से इसको रिमूव करूंगी ना, तो ये नहीं होगा, सिर्फ इतना सा हिस्सा देखिए अंदर से रिमूव हुआ है। तो क्या करना है इसके लिए, इसका ब्रश का साइज बड़ा करना है। साइज उतना करना है जितना आपका ऑब्जेक्ट है, जितना आपने रिमूव करना है, ठीक है। ये देखें, ये हुआ रिमूव, लेकिन इसका मतलब ये देखें, अब इनके जो बॉल्स थे, इनका शेडो ज्यादा था ना, इस वजह से देखें ये थोड़ा सा भी रह गया। इसको भी हम रिकवर कर सकते हैं, वो एक अगला टूल आएगा उसके जरिए से, ठीक है। तो इस तरह से आप स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल से किसी ऑब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हो, इस तरह से, ये देखें, ठीक है। अब ये देखें क्या हुआ कि दोनों चीजें इकट्ठी सिलेक्ट हुई थी, तो दोनों का बैकग्राउंड मिल गया, इसलिए अलग अलग से करेंगे। मैम प्लीज एक बार दोबारा से रिपीट कर देंगे, यहाँ से पीछे से नेट का इशू हो गया था। अच्छा ठीक है, मैं ना दोबारा इमेज प्लेस करती हूँ। ये जो हमारे पास है ना स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट्स को रिमूव करने में हेल्प करता है। यानी अगर हमारे पास कोई इमेज है, उसके अंदर से हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स है जो अनवांटेड है, नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम इस टूल को यूज कर सकते हैं। लेकिन ये मैं ये बता रही थी कि सम टाइम ये वर्क करेगा, अगर शेडोज रिफ्लेक्शंस वगैरह ज्यादा हैं तो ये अच्छा वर्क नहीं करता, ठीक है। इसके लिए फिर आपको दूसरे किसी टूल की जरूरत होगी। ये देखें, अब अगर शेडो ज्यादा है तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसका साइज और बड़ा कर सकते हैं, ताकि वो इसका जो रिफ्लेक्शन है वो भी साथ ही इसके अंदर कवर हो जाए। अब सही इसने रिमूव किया है, ठीक है, इस तरह से। ये देखें, तो ये ऑब्जेक्ट्स को रिमूव करने में हेल्प करता है। इसकी लग गई समझ? जी। इन सबको Yes. रिमूव कर देते हैं हम। ये देखें, सारा खाली हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास हीलिंग ब्रश टूल। अच्छा, ये एक और चीज की मैंने बतानी थी, जो नीचे वाला है ना पैच टूल, ये क्या करता है, इसको हम इसी इमेज पे अप्लाई करके देखते हैं। ये सबसे जो नीचे वाला है ना, तीसरे नंबर पे, ये वाला हम कर रहे हैं पैच टूल। पैच टूल क्या करता है कि ये भी, ये देखें, अब मैंने इतनी सिलेक्शन बनाई, इसको मैं बिल्कुल ऐसे लेके गई और यहाँ पे रख के इसको प्लेस कर दिया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अब मैं कंट्रोल डी प्रेस कर दिया तो रिमूव होगी सिलेक्शन।
ये क्या करता है कि इस तरह से आपकी सेम बैकग्राउंड की चीज को, यानी ऑब्जेक्ट को रिमूव करने में ये भी हेल्प करेगा और आपकी इमेज भी खराब नहीं होगी इसमें, ठीक है। इस तरह से अब जैसे इसको भी हमने करना है, ठीक है। इसको मैम मैं अगर जैसे सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, जैसे अगर शेडो का वो इशू आ रहा हो तो फिर हम इसको यूज कर सकते हैं, जी ये ज्यादा से। वही जो पहले हमने किया ना, स्पॉट इंग्लिश से क्या आया था कि शेडो का इशू आ रहा था, ठीक है। तो वो हमने क्या किया, अब जैसे अगर मैं इसको यूज करती हूँ, ये देखें, इसको छोटा कर लें, थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। अब मैंने ये रिमूव किया तो ये देखिए ये किस तरह से हो गया, सही है। तो ये पैच टूल फिर इसको रिकवर कर सकता है, ठीक है। इसको इतने को सिलेक्ट किया और यहाँ रख दिया, कंट्रोल डी, और ये देखें वो लाइन कवर हो गई, ठीक है। तो इस तरह आप पैच टूल को भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को रिमूव करने में और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सकते हैं। अच्छा ये वाला जो है, ये जो है ना हीलिंग ब्रश टूल, ये काम आता है रीटचिंग में। रीटचिंग मतलब अगर आप किसी फोटो को एडिट कर रहे हो, फोटो एडिटिंग में क्या होता है कि आप अगर कोई स्किन है, ठीक है, जैसे पिंपल्स वाली स्किन होती है, तो या कोई ऐसी इमेज है, जैसे यहाँ पर फोटोशॉप में ही दिखाया हुआ है इमेज, ये देखें, ठीक है, ये एक एप्पल है और इसके ऊपर से ये जो है इस तरह से रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की अगर कोई इमेज है, अगर आपको कोई इमेज क्लियर करनी है तो आप इसके लिए ये वाला टूल यूज कर सकते हो। इसके लिए मैं पिंपल वाली एग्जांपल लेके चलती हूँ। इसको अभी के लिए हटा देते हैं, कंट्रोल वी। ठीक है, तो इससे क्या करना है, आपने इसको सिलेक्ट किया, सही है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, बड़ा ऊपर से होना है, ठीक है। जहाँ पर ये बना होता है ना, नीचे नंबर लिखा होता है उसका, यहाँ से आपने डाउन एरो को क्लिक करना है, तो आपका जो ब्रश का साइज होगा वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इतना काफी है। अच्छा अब मुझे ये पिंपल रिमूव करने हैं, ठीक है, इतना ठीक है। तो आपने क्या करना है, ऑल्ट प्रेस करना है। ऑल्ट प्रेस करने से क्या होगा कि ये सैंपल ले लेगा, हमारी यहाँ से स्किन का सैंपल लेगा। ऑल्ट प्रेस किया, क्लिक कर दिया, अब मैंने यहाँ पर लाकर क्लिक कर दिया, ये देखें थोड़ा सा इस तरह से प्रेस करना है ऑल्ट, ठीक है। सैंपल लेने के लिए ऑल्ट प्रेस करना है। जब ये इस तरह का प्लस का साइन आ जाएगा, आपने फिर क्लिक करना है। क्लिक करके ये सैंपल ले लेगा। देन आपने अपने फेस पे जाके इस तरह से, जैसे पेंट करते हैं कोई चीज, वैसे करना, सैंपल ले जाना है आपने, ठीक है, बार बार, क्योंकि फिर अगर आप सैंपल एक ही लेके चलोगे तो वो स्किन जो है वो खराब हो जाएगी, ठीक है, ठीक होने के बजाय। इस तरह से ये देखें, ऑल्ट प्रेस किया, सैंपल लिया, देन आपने यहाँ से इसको कर दिया, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करेंगे ना इसको लेकर, तो फिर आपकी जो ये रीटचिंग है ये ज्यादा अच्छी होगी, इस तरह से, ठीक है। ऑल्ट प्रेस किया, ये देखें, ऑल्ट प्रेस करके रखा तो ये साइन आ गया, देन क्लिक किया, सैंपल ले लिया, फिर वहां जाकर आपने इस तरह से, मैम अगर एक साथ करेंगे तो फिर क्या प्रॉब्लम आ सकती है? मतलब अगर आप क्या करोगे कि सैंपल एक ही लिया है, ठीक है, और आप ऐसे करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है, तो वो जो स्किन है ना वो एक ही सैंपल से चलेगी, और स्किन देखे ना, अब ये अगर मैं इस तरह से इसको ड्रैग करती रहूंगी तो ये रीटचिंग इतनी अच्छी नहीं होगी इसकी, ठीक है। तो आप थोड़ा थोड़ा सैंपल लेके करेंगे ना, ये देखें, अब वहां से हमने सैंपल लिया हुआ है, ठीक है। तो एक मिनट, ये ज्यादा ही आगे चला गया, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सैंपल लेने से क्या होगा कि आपकी जो पूरी स्किन है ना वो मेंटेन रहेगी। जैसे अगर आप यहाँ से वाइट है और यहाँ से थोड़ी रेड रेड है, ठीक है, तो आपने यहाँ से ले लिया सैंपल, और यहाँ पर जब आप करना स्टार्ट करोगे तो वो सारा यहाँ से भी वाइट होना शुरू हो जाएगा, और स्किन जो है ना वो और ये अजीब लगनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से आपने थोड़ा थोड़ा करके लेना है,
और फिर आप सारे जो पिंपल्स हैं वो स्किन पर से रिमूव कर सकते हो। ठीक है ना, इस तरह से। इसकी समझ लग गई? यस मैम। ठीक है। उसके बाद पैच टूल है, ठीक है, और इसके अंदर और कोई भी नहीं करने वाला। कंटेंट अवेयर मूव टूल नहीं, कंटेंट अवेयर वाला जो मैंने आपको बताया था ना, वो ज्यादा अच्छा मेथड है करने का, याद होगा आप लोगों को जब हमने वो रिमूव किया था स्पेलिंग्स। ठीक है, इमेज के ऊपर से टेक्स्ट रिमूव किया था ना, उसमें हमने कंटेंट अवेयर फिल वाला किया था, तो वो भी आप उस मेथड को याद रखिएगा। उसके बाद ना हमारे पास यहाँ पर एक और है, ये शेप्स वाला होता है। ठीक है, शेप्स रेक्टेंगल है, एलिप्स टूल है, ट्राइंगल है, पॉलीगॉन है, कोई भी शेप आप ड्रॉ कर सकते हो। टेक्स्ट हमने कर लिया था। देन यहाँ पर है पेन टूल। अब पेन टूल यहाँ पर क्या काम करता है? पेन टूल का फोटोशॉप में ज्यादातर काम होता है बैकग्राउंड रिमूवल का। ठीक है, जैसे मैं यहाँ से कोई इमेज लेती हूँ, अगर आप ज्यादा अच्छा क्लियर बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हो ना, तो आप कोई सिलेक्शन यूज ना करो, आप पेन टूल यूज कर लो। ठीक है, कॉपी इमेज किया, कंट्रोल वी, इमेज क्लियर नहीं है, इसी को कर लेते हैं। को सेंटर में रखा। अब हमने पेन टूल से बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो पेन टूल यूज करने से पहले आपने यहाँ पर देखना है, सबसे पहला जो स्टेप है कि यहाँ पर आपके पास होना चाहिए पाथ। ठीक है, यहाँ से पाथ सिलेक्ट करना है। अगर आप शेप सिलेक्ट करोगे तो वो क्या होगा, जैसे कि आप अपनी सारी सिलेक्शन बना के कंप्लीट करोगे तो वो एक शेप में कन्वर्ट होगी और आप बैकग्राउंड रिमूव नहीं कर सकते, उसको सिलेक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकोगे। तो आपने यहाँ से इसको कर देना है पाथ। ठीक है, पाथ करके अब आपने जैसे हम इलस्ट्रेटर में करते थे वैसे ही सिलेक्शन बनानी है। अच्छा, उसमें तो होता था ना कि हम ड्रॉ करते थे और बैक आते थे, फिर हमारे पास एक छोटा सा एरो आता था, फिर हम क्लिक करते थे। यहाँ पर क्या करना है, इसका थोड़ा सा डिफरेंट है। आपने ऑल्ट प्रेस करना है पिछले पॉइंट पे, यानी ये देखो, कंट्रोल इजी करती हूँ मैं, दोबारा करती हूँ, यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर क्लिक किया। ठीक है, ये हो गया। देन वापस इस पॉइंट पे आके ऑल्ट प्रेस करना है, देन आपने क्लिक करना है। ठीक है, ऑल्ट प्रेस किया, क्लिक कर दिया, इस तरह से इसका बैकग्राउंड रिमूव होगा। पेन टूल से टाइम टेकिंग होता है, लेकिन आपको एग्जैक्ट अच्छा सा बैकग्राउंड रिमूव होके मिलता है। और प्रेस करना है, क्लिक करना है।
अगर आपने इलस्ट्रेटर में पेन टूल की अच्छी प्रैक्टिस की हुई है ना, तो आपको यहाँ पर भी कोई मुश्किल नहीं होगी। प्रैक्टिस इलस्ट्रेटर की भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। वैसे फोटोशॉप में स्टार्टिंग में 2-3 टूल्स है ना, जैसे मैं आपको बता रही थी, ये पॉलीगॉन, इसमें मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो रही थी, लेकिन अभी जो आपने बताया इंशाल्लाह मैं इससे दोबारा प्रैक्टिस करूँगी। जी थोड़ा सा रह गया। अब अगर आपने कोई सिलेक्शन बनाई, ठीक है, सिलेक्शन उसमें से सिलेक्शन टूल में से कोई यूज करके इसका बैकग्राउंड रिमूव किया ना, तो उसका इशू क्या होना था कि जो इसका रिफ्लेक्शन है ना, ये अच्छी तरह से रिमूव नहीं होना था और आपका जो शूज है ना वो नीचे से कट जाना था। ठीक है, तो इसलिए इस तरह के इमेजेस के लिए जो अगर आप अपनी कोई मतलब वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हो या कुछ इस तरह का काम कर रहे हो, सोशल मीडिया पोस्ट बना रहे हो, उसके लिए आपको कोई इमेज चाहिए जिसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो आप पेन टूल यूज़ करो और उसके साथ करो। ठीक है, वो जो आउटपुट होगा फिर आपका बहुत अच्छा आएगा। ये खत्म होने लगा है, इसका भी यही है। ठीक है, पाथ क्लोज करना है लास्ट पे जाके, और ये बन गया हमारे पास। ठीक है, पूरा शूज। अब राइट क्लिक करके मेक सिलेक्शन, दोबारा सुन ले, ठीक है, क्योंकि फिर इसको दोबारा हम करेंगे पेन टूल से तो बहुत टाइम लगेगा। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से पाथ में जाना है, शेप की बजाय पाथ आपने सिलेक्ट करना है। देन आपने पूरा अपना जो भी बैकग्राउंड रिमूव करना है उसको ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद यहाँ से क्लिक कर देना है मेक सिलेक्शन। ठीक है, मेक सिलेक्शन करने के बाद इसको 0 ही रहने दें। ठीक है, अगर आपको बिल्कुल शार्प चाहिए ना तो आप इसको 0 रहने दें, नहीं तो 1 कर दें। 1 करने से भी ठीक ही रहेगा, बैकग्राउंड अच्छा रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ओके कर दें। सही, अब ये होगी हमारे पास सिलेक्शन। ठीक है, अब इसके दो मेथड हैं, या तो आप इसको कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट कर लें और ऊपर वाली लेयर रिमूव कर दें। ठीक है, जैसे कंट्रोल जे में करती हूँ। सही है, अब हमारे पास ये आ गया। ये देखें, ये हमारे पास शूज जो है बैकग्राउंड रिमूव हो गया इसका। ठीक है, और इसको आप फिर बाद में डिलीट कर दें। ठीक है, नहीं तो आप क्या करें, कंट्रोल जी में कर रही हूँ। ठीक है, ये नहीं तो आप क्या करें कि यहाँ से राइट क्लिक करके, एक मिनट, ये रहे। ठीक है, मेक सिलेक्शन और राइट क्लिक करके यहाँ पर ऑप्शन नहीं है इनवर्स सिलेक्शन का। ठीक है, तो फिर आप यही वाला कर लें। सही है, जैसे मैंने अभी बताया। ठीक है, अगर आप इसको करेंगे ना बैक स्पेस या डिलीट, तो आपका शूज ही गायब हो जाएगा। इसको नहीं आपने करना, बल्कि आपने क्या करना है, अभी मुझे इसकी शॉर्टकट की याद नहीं है इनवर्स सिलेक्शन की, तो आप इसको क्या करें, कंट्रोल जे कर दें। कंट्रोल जे करने के बाद ये वाली जो लेयर है आपकी ऊपर वाली, ये वाली जो, ठीक है, ये नीचे वाली, ये वाली, ठीक है, इसको आप डिलीट कर दें, तो ये आपके पास बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इसकी समझ आ गई है सबको? उसके बाद यहाँ पर है हमारे पास एक और टूल होता है जो आपको ना डिफरेंट शेप्स क्रिएट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, जैसे मैंने एक पोस्ट बनाई थी, पोस्ट कह रही हूँ, पोर्टफोलियो के लिए एक डिजाइन बनाया था, मैं दिखाती हूँ। कुछ आपके पास इमेजेस होते हैं, ठीक है, कुछ सोशल मीडिया पोस्ट या बैनर्स इस तरह के होते हैं जिसमें हल्की सी कर्व लाइन दी होती है। मैं दिखाती हूँ आपको किस तरह की। कहाँ गई, ये रही, ये देखें, जैसे ये है लाइन, ये, ठीक है। सम टाइम कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं, बैनर्स ऐसे होते हैं जिसमें इस तरह की कर्व लाइन यूज हुई होती है,
तो वो आप फिर इस कर्वेचर पेन टूल से इजीली बना सकते हो। ठीक है, इसका मैं एक सॉलिड कलर लगाती हूँ यहाँ पर। ये कर्वेचर पेन टूल क्या करेगा, ये देखें, बस आपने फ्री हैंड इसको क्लिक करते जाना है, ये आपके पास अच्छी सी कर्व बना के दे देगा। ठीक है, और बाद में फिर आप इसका कलर चेंज कर लेना। कलर कहाँ से चेंज करना है, ये 1 मिनट। अब मिस्टेक यहाँ पे क्या हुई है कि यहाँ से हमने इसको पाथ ही रहने दिया था, पाथ नहीं करना, इसको शेप करेंगे तो आपके पास वो ड्रॉ होगा। ठीक है, ये आपने फ्री हैंड इसको यूज करना है, जिस तरह की कर्व आपको चाहिए वो आपने ड्रॉ की। देन यहाँ से आपने इसका फिल कलर, फिल नहीं देना, स्ट्रोक देना है। ठीक है, कंट्रोल जी में करें, स्ट्रोक देंगे बिकॉज स्ट्रोक से फिर आपके पास वो लाइंस जनरेट होके आ जाएंगी। इसका कलर ब्लैक कर देते हैं। ओके, ये देखें, इस तरह से आप कर्व लाइन जनरेट कर सकते हो इस कर्वेचर पेन टूल से। ठीक है, इसके अलावा ये हमारे पास ऐड एंकर पॉइंट वही वाला इलस्ट्रेटर वाला है। ठीक है, डिलीट एंकर पॉइंट है, और इनको आप देख लेना। सही है, मतलब अगर आप बैकग्राउंड रिमूव कर रहे हो, आपको कहीं जगह पर कर्व बनानी थी लेकिन नहीं बन सकी, तो आप वहां पे एक एंकर पॉइंट ऐड करके तो उसको थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हो, तो वो आपकी कर्व जो है वो बन जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया सबको सारे टूल्स? क्योंकि अब हमारे पास लेक्चर्स थोड़े कम रह गए हैं, तो हमने अभी कैनवा भी सीखना है, और अब कल में इंशाल्लाह इसके लिए फोटोशॉप में हम कोई ना कोई पोस्ट या बैनर डिज़ाइन करेंगे। बैनर डिज़ाइन करेंगे तो आपको सारे टूल्स भी यूज़ करने आ जाएंगे। ठीक है, और इफ़ेक्ट्स वगैरह कौन कौन से यूज़ कर सकते हो आप, वो भी आपको पता लग जाएगा कल के लेक्चर में। यहाँ तक समझ आ गया सबको? मेरी आवाज़ आ रही है सबको? पॉलीगॉन वाला पता नहीं क्यों समझ आ रहा, मुझसे असाइनमेंट भी नहीं बना। कौन सा नहीं समझ आ रहा? पॉलीगॉन वाला तो पॉलीगोनल, ये वाला जी मैम। पॉलीगोनल लासो टूल। पॉलीगोनल लासो टूल बहुत इजी है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था ना कि अगर आपके पास कोई ऐसा इमेज है जो जहाँ पर सिर्फ स्ट्रेट लाइंस है, उनका बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो फिर आप इसको यूज करना। ठीक है, अदरवाइज आप बाकी सारे टूल्स हैं ना, इनको यूज करो। तो ये मैं बता देती हूँ कैसे करना है आपने। अब हम बिल्डिंग की ही इसमें इमेज ले सकते हैं बिकॉज वही स्ट्रेट लाइंस वाली होती है। ये देखें, हमारे पास जो है ना पॉलीगोनल लासो टूल, ये क्या करता है कि सिंपल यहाँ आपने क्लिक करना है, यहाँ क्लिक करना है। अब इस इमेज का ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, वो थोड़ा ब्लर सा है, नजर ही नहीं आ रहा। ठीक है, ये देखिए सिलेक्शन बना ली, और सिंपल आप इसको राइट क्लिक करें, सिलेक्ट इनवर्स करें, बैक स्पेस प्रेस कर दें। ठीक है, वो आपके पास, और कंट्रोल डी प्रेस करने, क्योंकि ये सिलेक्शन जो है फिर रिमूव हो जाएगी।
और अब आप देखें कि आपके पास जो है ये बैकग्राउंड इसका रिमूव हो गया है। ठीक है, इसमें ये भी है कि अगर आपके पास जो है ना आपने कोई सिलेक्शन बना रहे थे इस तरह से, एक मिनट मैं बताती हूँ, Ctrl+T,